चौमेला से पधारे हुए सभी भामाशाह, सभी आगंतुक, सीएलजी के सदस्य, पुलिस मित्र, हमारे आदरणीय एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, हमारे महिला कार्मिक, हमारे पुलिस जवान, अधिकारी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जो आज का ये अवसर है, ये बड़ा विशेष है गंगधार के लिए। वो इसलिए विशेष है कि आज से यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है, जो शायद राज्य में एक नई शुरुआत की नींव डालेगी। यहाँ शुरुआत हो रही है महिला विश्राम गृह की। अगर हम झालावाड़ ज़िले की बात करें तो अभी जो नए जितने भी थानों के प्रशासनिक भवन बन रहे हैं, उसमें प्रोविज़न रखा गया है कि महिलाओं के लिए बैरक की व्यवस्था हो, लेकिन अभी भी हर ज़िले में 2 से 3% जो नए प्रशासनिक भवन है उसमें महिला बैरक की व्यवस्था है, बाकी अन्य में महिला बैरक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लगभग हमारे 25 के आसपास ऐसे थाने हैं जिसमें महिला बैरक का अभाव था। करीब 16 थानों में हमने उसी जैसे थाने में 12 या 13 रूम है तो उसको उसी में से एक रूम को हमने तैयार किया, उसमें चेंज किया, उसको महिला विश्राम गृह बनाया। और 9 थाने ऐसे थे जहां भामाशाहों के सहयोग से हमने महिला विश्राम गृह शुरू किया। उन 9 थानों में जो पहले थाने का उद्घाटन हो रहा है वो गंगधार थाना है। यानी कि बाकी सारे थानों में जहां हमने महिला विश्राम गृह, हर थानों में एग्जिस्टिंग हमारी जो स्ट्रक्चर थी उसी में एक रूम तैयार किया, वहाँ सब एक जगह एक साथ उद्घाटन हो रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आज राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में उस परंपरा की नींव डल रही है जहाँ हमारे महिला कार्मिक और पुरुष कार्मिक एक समानता के भाव से, सुरक्षा के भाव से, सहजता के भाव से नौकरी कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। ये प्रयास क्यों जरूरी है? अगर हम आप थोड़े से सब लोग साइड, ये प्रयास क्यों जरूरी है? देखिए, हम जब बात करते हैं महिला कार्मिकों की तो हम ये पाते हैं कि सुबह 2-3 घंटे काम करके फिर वो नौकरी पर आती हैं। घर में बच्चों की देखभाल करके, बच्चों को स्कूल भेजकर, कई सारी चीज़ें करके वो उसके बाद ड्यूटी पर आती हैं। और उसके बाद में अगर उन्हें दिन में आधे घंटे का विश्राम करना हो तो थाने में ऐसी जगह का अभाव है जहां वो आधे घंटे भी विश्राम कर पाए। महिला के लिए स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वास्थ्य चुनौतियां, गरिमा का विषय, अन्य कई सारे कारण हैं। पुरुषों के लिए बैरक भले ही सेकेंडरी हो जाए, लेकिन महिलाओं के लिए बैरक और विश्राम गृह प्राथमिक जरूरी है। अगर अपने भी घर की बेटियां, अपने भी घर की बहनें अगर कहीं पुलिस कार्मिक के तौर पर कहीं जा रही हैं और अपना बेटा भी, अपना भाई भी अगर कहीं पुलिस कार्मिक के तौर पे थाने पे जा रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि किसके लिए बैरक पहले हो, किसके लिए विश्राम गृह पहले हो? क्या लिए जरूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए पहले हो? तो वो परंपरा झालावाड़ से हम शुरू कर रहे हैं कि जो इनका अधिकार था, कम से कम ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये अधिकार था जो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं कि अब हमारे हर थाने में महिला विश्राम गृह होगा। हर थाने में वो सहजता के साथ में अगर कहीं आराम की आवश्यकता है तो वो कर पाएंगी। अभी पिछले दिनों कई बार हमें ये हुआ कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में महिला कार्मिकों को भेजना पड़ा, तो वहाँ मैंने पाया कि पुरुष जो है उनको फिर भी बैरक मिल जाती है कि महिलाएं उसी जो हमारी पुलिस की बस है उसमें विश्राम कर रही हैं। तो ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है कि हम अपनी महिला कार्मिकों को वो सम्मान, वो सहजता, वो गरिमा वो प्रदान करें जिसमें वो बराबरी के अधिकार में अधिकार रखती हैं। किसी भी समाज के बारे में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि जो बराबरी का अधिकार है, जो लैंगिक समानता की हम बात करते हैं, महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात करते हैं, ये सिर्फ महिलाओं की समानता से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये मानव समाज की समानता से जुड़ा हुआ विषय है। और ये कहा जाता है कि किसी भी समाज और राष्ट्र का स्तर कैसा है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उस राष्ट्र और समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर वो बहुत बेहतर नहीं है तो आप मान के चलिए समाज और राष्ट्र की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर करनी होगी। अलग अलग जब हम सामाजिक सभ्यता के विकास में हम आगे बढ़ रहे थे तो कई सारे उसके बाद भी जब थ्योरीज आई तो ये पता चला कि विकास उस रुकावट में कहाँ बाधा उत्पन्न हुई। तो कई अवधारणाएं, समाजविदों ने कई अवधारणाएं दी, जिसमें जो सामाजिक बाध्यता का सिद्धांत है, जिसको सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं हम कि ये माना जाता है कि महिलाओं और पुरुषों के काम बांट दिए गए, जिसको बहुत ही तकनीकी भाषा में बोलते हैं कि जेंडर रोल सोशलाइजेशन थ्योरी, जिसमें काम बांट दिए गए कि महिला घर का काम करेगी और पुरुष जो है
वो बाहर का काम करेगा और डिसीजन लेगा। तो ये काम बांट दिए गए और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक बाध्यताओं की जो थ्योरीज हैं कि संस्कृति अलाउ नहीं करती कि महिला तो बाहर जाके काम कैसे करेगी, और उन सब बंधनों ने घरों तक सीमित रखा महिलाओं को। और जब ये परंपराएं टूटी और जब महिलाओं को समानता के अधिकार की बात हुई तो कार्यस्थल पे उनका प्रवेश शुरू हुआ। और जब कार्यस्थल पे प्रवेश शुरू हुआ तो उन्हीं अधिकारों की मांग हुई कि कम से कम समानता का व्यवहार उन कार्यस्थलों पर दिया जाए। जब हम कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा में सबसे पहले सुरक्षा का जो अधिकार है वो ये है कि उनके साथी कार्मिक की तुलना में उनके अधिकार कितने सुरक्षित हैं, वो कितनी सहज हैं। तो महिला विश्राम गृह जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, ये वही समानता और सहजता, सुरक्षा, गरिमा के अधिकार की बराबरी की बात करता है। तो ये गंधार कस्बे से आज पूरे राजस्थान में झालावाड़ पुलिस ये शुरुआत कर रही है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जो मन से अभी बात कही गई थी कि बहुत सारी चीज़ों पर हमें सरकार से निर्भरता नहीं रखनी चाहिए और कहीं कहीं भामाशाह जब योगदान देते हैं तो वो संगठन मजबूत होते हैं, तो मैं उस बात में थोड़ा सा आपत्ति ये दर्ज करूंगा कि सरकार मजबूत है, सरकार में बजट के तमाम प्रावधान है, लेकिन भामाशाह क्यों जरूरी है? जब हम अपने हिस्से की पूंजी उन संस्थाओं में देते हैं तो हम अधिकार रखते हैं अपनी बात कहने का। आज अगर मैंने किसी थाने पर किसी बात में मैंने मेरी कमाई हुई गाड़ी कमाई दी है तो मैं बात कहने का अधिकार रखता हूँ और वो सुना जाएगा। उस संस्था के निर्माण में अगर मेरी पूंजी लगी है तो मुझे सारे अधिकार रहेंगे, मुझ में वो हिम्मत रहेगी। तो भामाशाहों का उन संस्थाओं से जुड़ा रहना इसलिए जरूरी है कि वो संस्था हम सब की है। जब उस संस्था की दीवारें खड़ी होती हैं, उस संस्था में भवनों का निर्माण होता है, तो हमारा हिस्सा बुलंद रहे और हम अगर हमें लगता है कि हम इतने समर्थ हैं कि अपने हिस्से का कुछ दे सकते हैं तो वो जरूर दिया जाना चाहिए। दंगल मूवी का वो एक सीन है महावीर फोगाट का जिसमें वो ये कहता है कि बहुत उसने कल्पना की कि अगर लड़का होगा, अगर छोरा होगा, देसी भाषा में बोलते हैं हरियाणा में, तो शायद वो गोल्ड मेडल लेके आएगा, पहलवानी करेगा। लेकिन उसका कहना था कि कहीं मुझसे चूक हो गई, क्योंकि जो गोल्ड है वो तो ये देखता नहीं कि लड़का लेके आया कि लड़की लेके आया, गोल्ड पे तो अधिकार सबका है। तो जब उसको समाज ताना देता है तब वो कहता है कि हमारी छोरी जो है वो छोरों से कम थोड़ी है। तो ये जब हम देखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर जब हम शिकायतें करते हैं कि वो क्यों बराबर नहीं कर पाती, महिलाएं काम बराबर नहीं कर पाती, तो उसकी कई सारी चुनौतियां हमारे भीतर ही बैठी हैं, कई सारी दिक्कतें हमने ही पैदा कर रखी हैं। ये ठीक हम ऐसा मान सकते हैं कि एक 2 किलोमीटर की दौड़ है जिसको सबको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, और 5 लोगों को ये कहा गया है कि आपको चढ़ाई में दौड़ना है, 5 लोगों को ये कहा गया आपको समतल में दौड़ना है, और 5 लोगों को ये कहा गया कि आपको ढलान में दौड़ना है। और हमने उसके बाद में ये देखा कि सबसे पहले जो आया उसको विजेता घोषित कर दिया। हमने देखा ही नहीं किसने चढ़ाई में अपनी दौड़ पूरी की। तो महिलाएं जो हैं वो उस चढ़ाई में उस दौड़ को दौड़ रही हैं, और हम अंतिम समय में कौन पहले आया उससे सफलता का पैमाना माप रहे हैं, जो मुझे लगता है गलत है। अगर हम अपने घरों में भी चारों तरफ देखें, कल भी मैं कहीं बात कर रहा था, तो हम अपने आसपास देख लें। अगर मेहनत की बात की जाए तो ज्यादा मेहनत कश परिवार को बनाने में भूमिका ज्यादा महिलाओं की प्राथमिक तौर पर रहती है। कहते भी हैं बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। जब आप किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति की साक्षरता में योगदान देते हैं, लेकिन जब आप किसी महिला को साक्षर करते हैं तो संपूर्ण समाज की साक्षरता में आपका योगदान होता है। तो महिलाओं पे जो निवेश किया गया, महिलाओं को इस राष्ट्र निर्माण में अगर उनकी योगदान सुनिश्चित किया गया तो राष्ट्र निर्माण में बल देता है। कुछ किस्से मैं आपको बताऊंगा मेरी पुलिसिंग के दौरान जो मैंने पाया, और मैंने पाया कि कहीं भी किसी भी सूरत में कम नहीं आंक सकते। मैं एक किस्सा है प्रतापगढ़ का, वहाँ एक ऋतुराज कांस्टेबल थी। जब साइबर की सबसे बड़ी सेल हमने जब मैं पहला मेरा पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल शुरू हुआ तो जो साइबर सेल तैयार की गई वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे रिफंड कराए, उसमें ऋतुराज भी शामिल थी। उसके बाद मैं जब जयपुर में डीसीपी वेस्ट मैंने ज्वाइन किया तो जाते ही कोई 9-10 दिन बाद एक लूट हुई पीएनबी बैंक में, जिसमें 2 हथियारबंदों ने लूट कारित करने की कोशिश की। वहाँ एक बहादुर व्यक्ति आता है नरेंद्र सिंह शेखावत, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उस पर क्लोज शॉट फायर करते हैं, वो उसके पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। वो उनसे भागने की छुड़ाने की कोशिश करता है तो हमारी महिला कांस्टेबल उसी बैंक के बाहर खड़ी थी।
उसने उन बदमाशों को रस्सी से बांध दिया, वहां कोई पेड़ या कोई खंबा था उससे। कितनी विरेला एग्जाम्पल है ये बहादुरी का। उसके बाद हमने गैलेंट्री के लिए फाइल भेजी मेनका की। अब कुछ महीनों पहले उसका गैलेंट्री, उसी घटना के आधार पे गैलेंट्री प्रमोशन हुआ, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनी है। ठीक इसी तरह एक हमारे करधनी थाना क्षेत्र में कोई फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। कुछ बदमाश किसी का पीछा कर रहे थे, तो वो किसी घर में घुस गया, तो उसमें इतनी हिम्मत कि उस घर में जाके भी फायरिंग कर दी। उसमें शायद उस घर में रहने वाले को भी किसी को शायद लगी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है। फिर जब हम पीछा कर रहे थे तो उसकी सूचना आई कि किसी दूसरे स्टेट में छुपा हुआ है, और ये भी सूचना थी शायद उसके आसपास उसकी महिला मित्र मिल सकती है। तो जब कभी हम कहीं ऐसी जगह रेड करते हैं जहां महिलाओं की होने की संभावना है, तो टीम में महिलाओं का होना जरूरी है। लेकिन हमें ये डर था कि वो काउंटर फायर कर सकता है जब पुलिस की टीम जाए। तो करधनी थाने में एक महिला कांस्टेबल थी, संतोष। जब हमने उससे पूछा कि क्या आप जाना चाहती हो, तो उसने इच्छा प्रकट की दूसरे स्टेट में हमारी टीम के साथ जाना, और जहां ये अंदेशा हो कि फायर हो सकता है, काउंटर फायर, क्योंकि जिस मुलजिम को पकड़ने जा रहे हैं वो फायर करके ही भागा है। वहां वो बहादुरी दिखाना और बिना डरे चले जाना, क्या ये बहादुरी का परिचय नहीं है? अब जो मन से बार बार जिस ऑपरेशन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, ऑपरेशन शटर डाउन, उसकी कहानी में भी एक छुपा हुआ अंश है। जब हम रात को इतनी सारी टीमें तैयार कर रहे थे और रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास ब्रीफिंग हुई थी और अलग अलग जगह हमारी टीम तैनात थी, जिन जगहों पर रेड होनी थी बहुत सारी जगह उसमें घरेलू निवास थे। तो हमें ये अंदेशा था कि कहीं ये हो सकता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए परिवारों के बीच में, तो महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है। हमारी हर टीम में लगभग जो घरों पर रेड हुई उसमें महिला कांस्टेबल थी। उन महिला कांस्टेबल को भी जिनको टीम में शामिल किया गया, उनको रात को लगभग हमने 9-10 बजे के आसपास बताया कि सुबह 2:30 बजे आपको वहां पहुंचना है। और हमारी हर उस टीम में जो घरों पर रेड हुई उसमें महिला कांस्टेबल थी। 2:30 बजे टीम के साथ इकट्ठा होना, उसके बाद सुबह 6 बजे 6:30 बजे आपको ध्यान होगा सब जगह एक साथ रेड हुई, वहां महिला कांस्टेबल थी। तो मैंने ये पाया है कि जो शारीरिक साहस है, मन का साहस है, वो किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। वो अवसर की बात है कि अगर आपने अवसर दिया तो उसी मजबूती से उस अवसर का उपयोग किया गया और अपनी मजबूती साबित की गई। अंत में एक छोटी सी कविता है, उससे मैं अपना अंतिम संदेश देना चाहूंगा। वो महिला शक्ति, मातृशक्ति के बारे में है कि वो चांद सी सौम्य सही, वो चांद सी सौम्य सही, वो सूरज सी धधकती भी है, गुप्त अंधेरों में वो उजियारे सी चमकती भी है। जंग खा चुकी समाज की बेड़ियां भी अब तो, जंग खा चुकी समाज की बेड़ियां भी अब तो वो स्वतंत्र पंछी बन उड़ती है। कभी घूंघट की ओट में बैठी स्त्री थी वो, कभी घूंघट की ओट में बैठी स्त्री थी वो, अब खुले आसमान में विमान में गगन चूमती है वो। रोती थी वो हंसती हुई कई बार सहमती थी वो, रोती थी हंसती हुई सहमती थी वो, लेकिन अब निर्भीक होकर सवाल करती है। फपकती थी वो सिसकती थी वो, फपकती थी वो सिसकती थी वो, लेकिन अब हर अन्याय पर इनकलाब करती है वो, पर अब हर अन्याय पर इनकलाब करती है वो। जय हिंद, जय भारत। हम अपने अतीत पर नजर डालें तो आदिकाल से ही महिलाओं